दुनिया के लोग पहले जानते नहीं थे कि फुलेरा दूज का महत्व क्या होता। कौन जानता था सावन के इस फागुन के महीने में फुलेरा दूज आती है और उस फुलेरा दूज का इतना महत्व है शंकर जी के लिए। फुलेरा दूज का इतना महत्व माना गया है कि आज के दिन धतूरा शिव जी को हल्दी लगाकर अगर भेंट करा जाता है तो शरीर पर पड़ा हुआ, तन पर धरा हुआ रुद्राक्ष हो, तन पर धरी हुई तुलसी की माला हो, तन पर धरा हुआ एक काला धागा हो, तन पर धरा हुआ एक लाल धागा हो, तन पर धरा हुआ कोई वस्त्र हो, तन पर धरा हुआ कोई आभूषण हो, धतूरा जब शिव को हल्दी लगकर चढ़ता है तो अपने तन पर जो वस्तु पड़ी होती है वो सिद्ध हो जाती है, उसकी सिद्धता प्रबल हो जाती है। रुद्राक्ष महोत्सव तारीख से नहीं होता, रुद्राक्ष महोत्सव तिथि से होता और उसमें इन तिथियों को मिलाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान ने 3 चीजें अपने ऊपर धारण करी है आज ही के दिन, और वो तीनों ने जगत का कल्याण करा आज ही के। शिव जी ने 3 चीजें आज ही के दिन फुलेरा दूज के दिन धारण करी अपने। और जरा विचार करिएगा, भगवान शंकर जो 3 चीजें धारण कर रहे हैं वो साधारण नहीं है। देने वाले भी साधारण नहीं है और लेने वाला भी साधारण नहीं है। जो दे रहा है वो भी साधारण नहीं, जो ले रहा है वो भी साधारण। पहले नंबर पर जब मंथन हुआ और मंथन के समय पर देवताओं को अमृत मिल गया, राहु उन देवताओं के साथ जाकर बैठ गए, उन देवताओं के ग्रुप में, उन देवताओं के साथ जाकर बैठ गए। अभी आपको कथा में कहा पुण्य वाले का संग पकड़ लो तो तुम्हें भी थोड़ा ना थोड़ा पुण्य मिल जाता है। उसी तरह देवताओं के साथ असुर आकर बैठ गया तो उसको भी अमृत मिल गया और उसका भी शीश अमर हो गया। विचार करिए जरा, जैसे देवता अमर है वैसे राहु केतु अमर है, क्योंकि उनको भी अमृत मिल गया था और चंद्र सूर्य ने कह दिया था ये तो राहु असुर है। भगवान ने सुदर्शन उठाकर शीश काट दिया था, आधा ऊपर आधा नीचे, केतु बन गया, राहु बन गया, राहु केतु बन गया। अब जरा विचार करिएगा, जरा अपने भीतर उतारिएगा कि वो राहु केतु केवल देवताओं का संग पकड़ लेते हैं, वो राहु केतु देवताओं का संग ले लेते हैं तो वो अमर हो जाते हैं, कुछ नहीं बने। हमारे मालवा माटी के संत परम पूज्य श्री कमल किशोर नागर जी महाराज हमेशा अपनी भाषा में एक बात कहते हैं कि ये उल्टा हाथ अगर कुछ कर ना सके तो सीधे हाथ का स्पर्श कर ले तो उसको भी पुण्य प्राप्त होना चाहिए। हमारे मालवा माटी के संत श्री कमल किशोर नागर जी कहते हैं कि ये उल्टा हाथ सीधे हाथ का स्पर्श मात्र कर ले तो भी पुण्य प्राप्त हो सकता है, तो भी थोड़ा सा संग पकड़ो। बोले पूरी दुनिया की निगाह में भले दुनिया के लोग सोचते हो कि केवल एक तिथि होगी, लोग कहते हैं कि इस फुलेरा दूज का महत्व केवल भगवान श्री राधा और कृष्ण से जोड़ते हों, पर यदि शास्त्रों का अध्ययन किया जाए
तो इस दिन मेरे शंकर भगवान ने 3 चीजों को अपने ऊपर धारण करा है और वो जग कल्याण के लिए करा है। जग कल्याण, सर्व सिद्धि के लिए। नेट पर सर्च करिए, गूगल पर सर्च करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको बोला जाएगा रुद्राक्ष के एक मन के को ऐसे सिद्ध कर कर ऐसे पहनो। बोलो सही है कि गलत है? पंडित जी बताएंगे तो कहेंगे इसको दूध में धो लेना, इसको पानी में धो लेना, इसको ऐसा कर लेना, फिर अगरबत्ती लगा के घुमा के फिर पहन ले। फिर कहेंगे कि कहीं मरे गड़े में जाओ तो उतार देना, वहाँ जाओ तो उतार देना, वहाँ जाओ तो उतार देना। अपन ही मर रहे हो तो क्या करें? विचार करिएगा। अब अपन ही मर रहे हो तो रुद्राक्ष उतारने के लिए पहले जाएंगे मंदिर में। बहुत सारे मिलेंगे जो दिन भर बैठ कर तुमको ज्ञान देते रहेंगे कि रुद्राक्ष को महिला नहीं पहने, तो रुद्राक्ष को ये नहीं पहने, तो रुद्राक्ष को वो नहीं पहने। स्वयं मेरी जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने अपनी सहेली जया के गले में रुद्राक्ष पहनाया है, मेरी माँ अम्बा ने। और जया पूछ रही है, पार्वती जी से पूछ रही है कि मैं अगर रुद्राक्ष धारण करूंगी तो वो श्रेष्ठता होगा? पार्वती जी कहती हैं केवल तू रुद्राक्ष नहीं धारण कर रही है, मेरी बहुएं और मैं भी रुद्राक्ष धारण कर रही हूं। और जगत जननी की कई, आप माता पार्वती जी की महागौरी का मूर्ति का दर्शन करिए, उसमें वो रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ चंडी का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ कामाख्या का दर्शन करिए, वो रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ बगलामुखी का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ धूमावती का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ कमला का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। माँ मंगला का दर्शन करिए, रुद्राक्ष की माला पहनी है। स्वयं मां पार्वती जी जया के गले में रुद्राक्ष पहना देती है। अब कौन सा प्रमाण लाओगे कि स्त्री रुद्राक्ष पहने? कई माताएं प्रश्न करती हैं, हम पहने कि नहीं पहने? अरे तेरी मर्जी, तुम्हारा मन। पर मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे जीजाओं, मेरी भाई, रुद्राक्ष तुम्हारे गले में अगर पड़ा हुआ है तो समझ लेना कि शंकर भगवान ने तुम्हारे ऊपर सिग्नेचर कर दिया है। तुम शिव के हो, तुम भगवान शंकर के हो। आप सबको पहले भी कथा में कहा, लिंगायत शैव संप्रदाय में, शिवलिंगायत संप्रदाय में, भारत की भूमि की एक ऐसी संप्रदाय शिवलिंगायत संप्रदाय, दक्षिण की ओर आप जाएंगे, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे बेटे लगाते हैं। जिनके यहाँ का नियम है, माँ बच्चे को जन्म देती है तो दूध नहीं पिलाती जब तक के उनका गुरु आकर उस बच्चे के कान में शिव मंत्र नहीं दे देता, तब तक माँ दूध भी नहीं पिलाती। कौन सी संप्रदाय, देखिए शिवलिंगायत संप्रदाय में ऐसी कौन सी संप्रदाय होगी जिसमें मंत्र, बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते से उनके गुरु को जाना पड़ता है हॉस्पिटल में और बच्चे को गोदी में उठाकर मंत्र देना पड़ता है, तब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना चालू करती है, तब माँ बच्चे को दूध पिलाना चालू करती है। शिवलिंगायत संप्रदाय के अंदर गले में उनके रुद्राक्ष की माला होती है और गले में ही उनके घर में शिवलिंग नहीं, उनके गले के अंदर पेंडिल में छोटा सा शिवलिंग रखा होता है जिसका वो रोज अभिषेक पूजन करते हैं प्रतिदिन। शिवलिंगायत संप्रदाय में
शिव को समझे तब तो ना। क्या महिलाएं रुद्राक्ष पहन सकती हैं? क्यों नहीं। रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करा जाए? रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करें? रुद्राक्ष को हम सिद्ध कैसे करें? रुद्राक्ष को सिद्ध करने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस फुलेरा दूज का इंतजार करो और एक धतूरा शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग को चढ़ा दीजिए हल्दी लगाकर। रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष, तुम खुद सिद्ध हो जाओगे। सिद्धता तुम्हारे अंतर्गत। पर ऐसा नहीं मालूम था कि आज रुद्राक्ष की कीमत 60 रुपए हो जाएगी। वो धतूरे की कीमत 60 रुपए। एक धतूरा शिव को समर्पित फुलेरा दूज के दिन वो हमको सिद्ध कर देता है। एक धतूरा, एक हल्दी लगाओ, शिव को चढ़ाओ, सिद्ध। और मेरी जीजियों, आप इसलिए किस्मत वाले हो कि आपको धतूरा ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, आपको धतूरा चढ़ाने जाने की जरूरत नहीं है। आप बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर विराजमान हो, आप स्वयं शिव के आनंद में समाहित हो, आप स्वयं सिद्ध हो रहे। स्वयं मंदिर प्रांगण में जो भरे पड़े हैं, दुकानों में जो भरे पड़े हैं, ग्राउंडों में जो भरे पड़े हुए हैं, रोडों पर जो भरे पड़े हुए हैं, जो शिव महापुराण की कथा को आज फुलेरा दूज के दिन इस पवित्र कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कंकर शंकर की भूमि पर जो सुन रहे हैं, आप स्वयं शिव को समर्पित हुए हो। शंकर आपको स्वयं स्वीकार कर रहा है और आप स्वयं सिद्ध होते चले। स्वयं में आए शरणागत। असुर होकर भी तुम मेरे हो गए। मैं आज तुम्हें अपने मस्तक की जटा में चंद्र के साथ में विराजमान करता हूं। और जो आज के दिन मेरा धतूरे का श्रृंगार, धतूरा जो तुमने मुझे दिया है, वो मुझे समर्पित करेगा। जैसे आपको मैंने सिद्ध कर कर अपना लिया, उसके भी जीवन को मैं सिद्ध कर कर अपना बनाकर उसके दुखों का नाश कर। फुलेरा दूज के दिन 3 चीजें मेरे भोले बाबा ने धारण करी। पहले नंबर पर धतूरा, जन कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए, जगत के दुखों का नाश करने के। इसीलिए इस फुलेरा दूज के दिन इस कुबेरेश्वर धाम की धरा का कंकर कंकर शंकर, कंकर कंकर शंकर, इस फुलेरा दूज के दिन जो इस पवित्र भूमि पर आता है, इस भूमि पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करता है, और जो आ गया वो अपने आप में सिद्ध होकर उसके दुख अपने आप कट जाए। यहां दुख काटने वाला सियोर वाला महाराज नहीं है। लोग कहते हैं करोड़ों रुद्राक्ष कैसे सिद्ध होते होंगे। उसको एक बार आकर इस रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करना चाहिए कि यहाँ केवल रुद्राक्ष नहीं, मनुष्य भी सिद्ध हो जाते हैं, मानव भी सिद्ध है। शिवजी नेत्र बंद करके बैठे थे, तब आंसू गिरा था तो उससे अंध का सुर उत्पन्न हुआ था। जिस अंध का सुर को स्वयं शंकर भगवान ने ही काल भैरव प्रकट कर कर मारा था। जरा ध्यान देना प्रसंग पर। शिवजी के नेत्र बंद कर कर बैठे थे, आंसू गिरा जिससे अंध का सुर उत्पन्न हुआ, जिसे शंकर भगवान के ही काल भैरव स्वरूप ने उसका संहार किया। और शिवजी के नेत्र पार्वती जी बंद कर देती हैं और आंख से आंसू गिरता है, और वो शिवजी को इतना प्रिय हो जाता है कि वो रुद्राक्ष शंकर अपने कलेजे से लगा कर रखते हैं, उसको छोड़ते तक नहीं। वो रुद्राक्ष शिव का अश्रु गिरने से पौधा उत्पन्न हुआ जिसमें रुद्राक्ष का फल।
कारण पार्वती जी ने जब शिव के नेत्रों का स्पर्श किया था, पार्वती जी को यह नहीं मालूम है कि शंकर के 3 नेत्र त्रिलोकी को साधते हैं। पार्वती जी को यह नहीं मालूम कि भगवान शंकर के 3 नेत्र त्रिलोकी को साधते हैं। त्रिलोकी का बैलेंस शंकर के नेत्र करते हैं, शिव के नेत्र करते हैं। सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए भगवान शंकर के ये नेत्र हैं। कब शिव जी नेत्र बंद करते हैं, कब खोलते हैं, कब तप में लगे रहते हैं, कब साधना में लगे रहते हैं, तीसरा नेत्र कब खोला जाता है, कब बंद करा जाता है, ये शंकर ही जानते हैं, क्योंकि सृष्टि का बैलेंस बनाना, बैलेंस। पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष को शिव जी ने अपने हृदय से लगाया। एक मुष्टिक में शंकर ने रुद्राक्ष के फल को हाथ में रखा। कई वर्ष की समाधि मेरे शिव की लग गई, कई वर्ष की समाधि। और कई वर्ष की समाधि लगने के बाद जब पार्वती जी ने उनकी आराधना करी, पार्वती जी ने पूछा, नाथ मुझे पुत्र की चाह, संतान की चाह। शिव जी ने हाथ में से रुद्राक्ष का फल पार्वती जी को दिया। पार्वती, तेरे नेत्र बंद करने से मेरे हाथ, तेरे हाथों से जब तूने मेरे नेत्र बंद करे थे, दोनों के स्पर्श से जो जल नेत्र से बहा था, ये वो फल प्राप्त हुआ है। ये हमारी संतान ही नहीं, ये मेरा ही प्रतिबिंब जनमानस का बैलेंस सही करने के लिए, उसके दुख के निवारण के लिए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष। और आज भी पहले रुद्राक्ष पर रिसर्च नहीं किया गया, पर जब कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर लोग पीना चालू करे, तो आज उस रुद्राक्ष का रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, साइंस रिसर्च कर रही है कि इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। उसका रिसर्च सेंटर में रिसर्च चल रहा है कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गला दो, उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर आचमन करो, बीमारियां लोगों की सही हो रही है, शरीर सही हो रहा है।